क्या आपको मालूम है एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? अगर नहीं मालूम है तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको डीबीएमएस से रिलेटेड काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस जानने को और सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स अप टू डेट एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में हम अप टू डेट यूजफुल एमसीक्यूज के सीरीज में कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कुछ बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको वीडियो में अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन लैंग्वेज, सी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, डी सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रखते हैं या फिर कहते हैं? ऑप्शन है ए रिलेशनल, बी हायरार्किकल, सी नेटवर्क, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन ए रिलेशनल हो सकता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी हायरार्किकल हो सकता है, सी नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क बेस्ड हो सकता है, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ये तीनों प्रकार में सुटेबल है, ये तीनों टाइप से काम करते हैं। रिलेशनल भी काम करता है, हायरार्किकल भी काम करता है और नेटवर्क पे भी काम करता है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी डेटाबेस मैनिपुलेशन सिस्टम, सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, डी डेटाबेस माइक्रो सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रिलेशनल डेटाबेस ए रिलेशन इज, बोल रहा है हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें रिलेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन है फर्स्ट रो, बी कॉलम, सी कॉलम, डी की। रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन क्या कहलाता है? रो कहलाता है, टेबल कहलाता है, कॉलम कहलाता है या फिर की कहलाता है? तो करेक्ट आंसर है बी टेबल। क्वेश्चन 5 है, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस? क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा इसमें से एसक्यूएल स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं डेटाबेस से? ऑप्शन है ए गेट मेथड, बी एक्सट्रैक्ट मेथड, सी सेलेक्ट मेथड, डी ओपन मेथड। इनमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है सी सेलेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी की? इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्राइमरी की को सूट करता है? ऑप्शन है ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड, बी ए डुप्लीकेट रिकॉर्ड, सी ए रिकॉर्ड विथ मिसिंग वैल्यूज, डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ फॉरेन की? फॉरेन की का क्या डेफिनेशन है यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन है ए की यूज टू अनलॉक डेटाबेस, ऑप्शन बी है ए की यूज टू इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी है ए की दैट डजंट नॉट एग्जिस्ट इन द टेबल, ऑप्शन डी है ए प्राइमरी की इन अनदर टेबल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए की यूज टू इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसका मतलब है एक टेबल से हम दूसरे टेबल में क्या करते हैं, उसको रेफरेंस देते हैं। जो फर्स्ट टेबल में अगर कोई डेटा चाहिए दूसरे टेबल से तो हम कैसे करते हैं, फॉरेन की मदद से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन अ डेटाबेस? नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या है डेटाबेस में, हम लोग क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन है
ए टू रिड्यूस रिडंडेंसी, ऑप्शन बी टू इंक्रीज रिडंडेंसी, ऑप्शन सी टू क्रिएट मोर टेबल्स, ऑप्शन डी टू डिक्रीज सिक्योरिटी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टू रिड्यूस रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन हम लोग यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए। हमारा जो डेटा बार बार हो जाता है ना, एक ही डेटा बार बार रिपीट करके हम लिख देते हैं, तो वो क्या करता है, रिडंडेंसी उसको मेंटेन करता है, बहुत कम कर देता है, ना के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ नल वैल्यू इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में नल वैल्यू क्या होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लैंक वैल्यू, ऑप्शन बी जीरो वैल्यू, ऑप्शन सी वैल्यू विथ नो डेटा, ऑप्शन डी एंड अनडिफाइंड वैल्यू। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वैल्यू विथ नो डेटा। नल वैल्यू का मतलब होता है एसक्यूएल में जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होता उस डेटा का। क्वेश्चन डी है क्वेश्चन 10th है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जिसको यूज करते हैं रिमूव करने के लिए टेबल में से कोई डेटा, कोई टेबल को हम रिमूव करते हैं डेटाबेस से। ऑप्शन है ए डिलीट टेबल, बी ड्रॉप टेबल, सी रिमूव टेबल, डी क्लियर टेबल। तो करेक्ट आंसर है बी ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी डेटाबेस में से किसी टेबल को डिलीट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज अ जॉइन ऑपरेशन इन एसक्यूएल। जॉइन ऑपरेशन एसक्यूएल में क्यों करते हैं, क्या है उसका काम? ऑप्शन है ए कंबाइनिंग रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल, ऑप्शन बी डिलीटिंग रोज फ्रॉम अ टेबल, ऑप्शन सी अपडेटिंग रोज इन अ टेबल, ऑप्शन डी क्रिएटिंग अ न्यू टेबल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कंबाइनिंग रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। 12 नंबर क्वेश्चन है, which keyword is used to sort the result of a query। ऑप्शंस है ए sort by, बी order by, सी group by, डी filter by। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी order by। क्वेश्चन नंबर 13 है, what does ACID stands for in the context of database। ACID काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि डेटाबेस में हमेशा यूज होता है, इंटरव्यूज में काफ़ी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ए ऑटोमेटिक, कंसिस्टेंट, इमीडिएट, ड्यूरेबल, ऑप्शन बी ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक, कंट्रोल, इंटीग्रेशन, डेटाबेस, ऑप्शन डी ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रेशन, डेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। ऑप्शन है ए वेयर, बी हैविंग, सी ग्रुप बाय, डी ऑर्डर बाय। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वेयर। 5th नंबर क्वेश्चन है, which of the following is a transaction control statement in SQL। ऑप्शन है ए select, बी commit, सी update, डी delete। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी commit। 16 नंबर क्वेश्चन है, which type of join returns all rows when there is a match in entire table, either table। ऑप्शन है ए inner join, बी left join, सी राइट join, डी फुल आउटर join। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फुल आउटर join। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज एन इंडेक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्स का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है ए डेटाबेस टेबल, बी ए डेटाबेस रिकॉर्ड, सी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फीचर, डी अ टाइप ऑफ अ डेटाबेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन फीचर। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। ऑप्शंस है टू ग्रुप
rows that have the same values in specified columns. B. To order rows in a table. C. To filter rows in a table. D. To combine rows from different table. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, to group rows that have the same values in specified columns. Question number 19 है, which function is used to calculate the total number of rows in a SQL? इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग टोटल नंबर ऑफ रोज निकालते हैं? ऑप्शन है ए सम, बी काउंट, सी एवरेज, डी टोटल. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी काउंट. लास्ट नॉट द लिस्ट, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्कीमा इन डेटाबेस? डेटाबेस में स्कीमा क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है स्कीमा, आप हमेशा सुनते होंगे अगर डेटाबेस डीबीएमएस पढ़ते हैं तो. ऑप्शन है ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस, ऑप्शन बी अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी ए टाइप ऑफ डेटाबेस, डी ए एसक्यूएल क्यूरी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अ कलेक्शन ऑफ अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिला होगा डीबीएमएस के बारे में. इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन थे जो कि बिगिनर्स को आने ही चाहिए. तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चंस को सीख सकें और अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.